असली तो इज्जत ही कमाई है। क्या आपने किसी को ये बात कहते हुए सुना है? तो ये कौन-सी कैटेगरी के लोग हैं जो ये कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हमारे यहाँ पे 4 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कैटेगरी 1 जो होती है वो गोल्ड इन्वेस्टर्स की होती है। गोल्ड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो ये एंटीसिपेट करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं कि किस दिन लहर हाई टाइड आएगी और उसके हिसाब से जो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं समंदर के अंदर, वहाँ पे अपने फिश नेट्स को बाँध के आते हैं। तो एक सेकंड कैटेगरी के होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क पे चलते हैं। वो देखते हैं कि कैटेगरी ए ने जो गोल्ड इन्वेस्टर है उन्होंने अपने फिश नेट को कहाँ-कहाँ बाँधा है और वो देखते हैं कि टाइड आनी स्टार्ट हो गई है, लहर आनी स्टार्ट हो गई है, उसके हिसाब से वो अपने फिश नेट बाँधते हैं जो बाकी की बची जगहें होती हैं। इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं बेखबर लोग। बेखबर लोग कौन से होते हैं? जिनको ये पता ही नहीं होता कि लहर ने आना है और लहर ने जाना है, किस दिन आएगी, किस दिन जाएगी, वो इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। और एक चौथी कैटेगरी के लोग हैं जिसके बारे में हम कहते हैं असली तो इज्जत ही कमाई है, या डरपोक लोग होते हैं, डरपोक इन्वेस्टर्स हैं। वो देखते हैं कि टाइड आ रही है और अब हमें क्या करना है, हमें एक्शन में आना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वो तो कोई बोल्ड इन्वेस्टर ले गया। उसके जो सेकंड लोकेशंस थी, वो जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला था, वो ले गया। अब इनके लिए कोई जगह तो बचती नहीं है। अगर बचती भी है, उनको लगता है यहाँ से कुछ आना-जाना तो है नहीं मेरे पास, मैं इतनी मेहनत करूँगा, बच्चे का हाथ पल्ला कुछ पड़ेगा नहीं, तो वो कुछ भी नहीं करते। तो आप देखेंगे कि जो कैटेगरी 1 इन्वेस्टर है, ही मेक्स द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ बिकॉज़ ही टूक द मैक्सिमम रिस्क। सेकंड कैटेगरी के हैं, दे आल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ दे आर ऑन टू कैलकुलेटेड रिस्क। दे डोंट एंड अप लूजिंग एनीथिंग। कैटेगरी 3 बेखबर लोग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो शायद अपना फिश नेट समंदर में किसी और जगह बाँध रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि उनका भी सेंस ऑफ लॉस है। उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि शायद वो कहीं पे और कुछ प्रॉपर्टी या कुछ और चीज़ खरीद रहे थे। कैटेगरी जो 4 है, वो बेचारे लोग सिर्फ़ इज़्ज़त कमाते हैं और वो सिर्फ़ पछतावे के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं जाता है। तो आप अगर पछतावा नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बोल्ड इन्वेस्टर नहीं हो सकते, तो कम से कम कैलकुलेटेड इन्वेस्टर तो हो सकते हैं। कैलकुलेटेड इन्वेस्टर होने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी होती है, क्योंकि शायद आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती। सो कम एंड टॉक टू अस, वी आर थर्ड रॉक रियलिटी। हमारे पास 200 आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, हर जगह पे आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चल सकते हैं। थैंक यू।